अच्छा, कभी सोचा है कि दिन खत्म हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि पूरा समय गया कहाँ? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे समय की बर्बादी रोककर एक फोकस्ड जिंदगी जी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, अगर कोई एक चॉइस दे, आज अभी 1 करोड़ रुपए, लेकिन एक शर्त है, कल की सुबह देखने को नहीं मिलेगी, तो क्या वो पैसे लिए जाएंगे या फिर उन पैसों को छोड़कर एक और नया दिन चुना जाएगा? फैसला मुश्किल नहीं है ना? बिल्कुल, कोई भी उन पैसों को नहीं चुनेगा। और ये एक बहुत सीधी सी बात साबित करता है कि एक नया दिन मतलब समय किसी भी दौलत से कई कई ज्यादा कीमती है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, हम सब अपनी जिंदगी से तो बहुत प्यार करते हैं, उसे बचाना चाहते हैं, पर जिस चीज से ये जिंदगी बनी है यानी कि समय, उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते, उसे ऐसे ही जाने देते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो समझेंगे कि समय की असली कीमत है क्या। फिर देखेंगे कि आज के ज़माने में कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा ध्यान भटका रही हैं। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे एक बहुत ही असरदार समाधान की, जिसे टाइम बॉक्सिंग कहते हैं। तो पहला सवाल यही है, समय की असली कीमत क्या है? देखिए, हम सब मौत से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी खत्म हो जाएगी। पर हम समय बर्बाद करने से जरा भी नहीं डरते, जबकि हमारी पूरी जिंदगी इसी समय के अंदर ही तो जी जाती है। कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ना? सोचिए इस बारे में। देखिए, अथर्ववेद में ना एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफोर है। वहां समय को एक घोड़े की तरह बताया गया है। एक ऐसा घोड़ा जो कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थकता। उसे काल का घोड़ा कहा गया है। और कहावत यह है कि या तो आप इस घोड़े पर सवारी कर लो, या फिर बस खड़े होकर इसे अपनी आंखों के सामने से गुजरता हुआ देखते रहो। ये घोड़ा किसी का इंतजार नहीं करता। और बात भी सीधी सी है, पैसा चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, पर समय, एक बार जो पल गया वो हमेशा के लिए चला गया। उसे आप दुनिया की किसी भी दौलत से वापस नहीं खरीद सकते। तो ठीक है, हमने मान लिया कि समय बहुत कीमती है, पर फिर सवाल ये उठता है कि ये सारा समय जाता कहाँ है? चलिए अब बात करते हैं उन आधुनिक विकर्षणों की, उन नए सर्कस की जो हमारा पूरा ध्यान खींच लेते हैं। आपको पता है, पुराने जमाने में रोमन साम्राज्य में एक तरकीब अपनाई जाती थी, ब्रेड और सर्कस। मतलब लोगों को मुफ्त का खाना और मनोरंजन दो ताकि वो जरूरी मुद्दों पर सवाल ही ना उठाएं। आज के जमाने में ये सर्कस बदल गए हैं। अब ये है हमारे फोन पर सोशल मीडिया की कभी ना खत्म होने वाली फीड्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ये डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि हमारा ध्यान खींच कर रखें, हमें स्क्रॉल करवाते रहें और हमें पता भी नहीं चलता कि वो काल का घोड़ा कितनी तेजी से आगे निकल गया। और देखिए, इस ध्यान भटकने की कीमत सिर्फ एक एहसास नहीं है कि ओ मेरा समय बर्बाद हो गया। नहीं, इसकी एक असल कीमत है, एक ऐसी कीमत जिसे हम बाकायदा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे ऐसे सोचिए, हर दिन हर किसी के अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट क्रेडिट होता है। वो अमाउंट है 86,400। ये रुपए नहीं, ये है सेकंड्स। हर एक सेकंड एक कीमती सिक्के की तरह है। तो अब एक काम करते हैं, हम जो फोन पर बस कुछ घंटे बिता देते हैं ना, चलिए उन घंटों की, उन कीमती सिक्कों की असल कीमत को पैसों में कैलकुलेट करके देखते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हम मान लें कि एक इंसान दिन में 6 घंटे काम करता है, तो उसके 1 घंटे की कीमत करीब 227 रुपए होती है। अब अगर कोई रोज 5 घंटे फोन पर बर्बाद कर रहा है, तो महीने का हिसाब लगाइए, ये बनता है 4,000 रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, ये एक तरह की छिपी हुई सब्सक्रिप्शन फीस है जो हम दे रहे हैं कुछ न करने के लिए। अब इस नुकसान की तुलना उससे करिए जो इसी समय का सही इस्तेमाल करके हासिल किया जा सकता है। वॉरेन बफेट का उदाहरण लीजिए। उन्होंने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपना समय इन्वेस्ट किया। जब उनकी उम्र के बाकी बच्चे खेल रहे थे, तब वो 6 साल की उम्र में सामान बेच रहे थे, 11 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में आ गए थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही उस काल के घोड़े पर सवारी करना सीख लिया था। तो फिर सवाल ये है कि इसका हल क्या है, कैसे इस घोड़े की सवारी की जाए? आपको जानकर हैरानी होगी कि हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने 100 से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हैक्स को स्टडी किया और उनमें से एक तरीके को सबसे सबसे ज्यादा असरदार पाया। ये तरीका हमें हमारी उस पुरानी आदत यानी टू डू लिस्ट बनाने से कहीं आगे ले जाता है, क्योंकि टू डू लिस्ट अक्सर कंफ्यूजिंग हो जाती है, पता ही नहीं चलता क्या पहले करें। लेकिन ये तकनीक बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका नाम है
टाइम बॉक्सिंग। तो ये टाइम बॉक्सिंग है क्या चीज? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है सिर्फ ये लिस्ट मत बनाओ कि क्या करना है, बल्कि अपने कैलेंडर में हर काम के लिए एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट तय कर दो। मतलब ये काम करना है से बदलकर मैं ये काम सुबह 10 से 11 बजे तक करूंगा। बस जब हर मिनट का एक मकसद होता है तो दिमाग के पास भटकने का टाइम ही नहीं बचता। आपको पता है, एलन मस्क जो हफ्ते में 100 से 120 घंटे काम करते हैं, वो भी इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टाइम बॉक्सिंग तो समझ आ गया, लेकिन अपने कैलेंडर के उन बॉक्सेस में भरना क्या है? कौन से काम डालने हैं? और यहीं पर जरूरत पड़ती है एक बिल्कुल साफ, एक क्रिस्टल क्लियर गोल की। और अपना गोल सेट करने के लिए सबसे बेहतरीन फ्रेमवर्क है स्मार्ट। मतलब आपका गोल स्पेसिफिक हो, यानी साफ साफ पता हो कि करना क्या है, मेजरेबल हो जिसे आप नाप सकें, अचीवेबल हो, ऐसा ना हो कि आप चांद पर घर बनाने का गोल रख लें, रेलेवेंट हो यानी आपकी जिंदगी से जुड़ा हो, और सबसे जरूरी टाइम बाउंड हो यानी उसकी एक डेडलाइन हो। तो देखिए, अब हमें प्रॉब्लम पता है, उसका समाधान भी पता है, लेकिन इन सब के बाद जो एक चीज बचती है वो सबसे जरूरी है, और वो है कमिटमेंट। मतलब सिर्फ दर्शक बने रहने की बजाय ड्राइवर की सीट पर आकर अपने समय की गाड़ी को खुद चलाना। कहा जाता है कि इंसान अपनी जिंदगी में 2 सबसे बड़े पाप करता है। पहला, अपनी ही काबिलियत को कम आंकना, ये सोचना कि मैं ये नहीं कर सकता। और दूसरा, इसी सोच की वजह से अपनी सबसे कीमती दौलत यानी अपने समय को बर्बाद करना। तो सार बस इतना सा है, अगर कोई नशा करना ही है तो मेहनत का करो, फिर जो बीमारी लगेगी ना, वो भी कामयाबी की ही होगी। तो आखिर में फैसला बिल्कुल साफ है। वो काल का घोड़ा तो दौड़ ही रहा है। सवाल बस ये है कि क्या उस पर सवारी करने के लिए तैयार हैं, या फिर उसे सिर्फ दूर जाते हुए देखते रहेंगे। तो अब अगला कदम क्या होगा?